दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भारत के इतिहास जो है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है और जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारत इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग प्राचीन भारत, दूसरा भाग मध्यकालीन भारत और तीसरा भाग आधुनिक भारत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है, जिसमें पहला है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अगर हम धर्म ग्रंथ की बात करें तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास के नाम को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य अथवा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं। पहला वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त अथवा 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है।